वहीं सीकर जिले में खटिया बीज के कारण किसानों को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक नीदरलैंड की कंपनी का रिस्क जवान नाम का खीरे का बीज जो बड़ा महंगा आता है, वो खरीद कर खीरे की खेती करते हैं और इस बार जयपुर के डीलर की ओर से खराब बीज दिया गया है, जिसके चलते किसानों की सारी फसल बर्बाद हो गई। बहुत बड़े नुकसान का सामना किसानों को करना पड़ा। इसके चलते सीकर सांसद अमराराम के पास किसान पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई। वहीं खराब बीज के कारण खराब हुई फसल का मुआवजा दिलाने की गुहार लगाई गई। किसानों का कहना है कि अगर फिर भी समस्या का निदान नहीं किया गया तो हमारे पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई उपाय नहीं। मैं खीरा की खेती कराया करा हाँ, नेट हाउस पोली हाउस लगा रखा है। मैं रिजकवान बीज लिया करा कंपनी को, रिजकवान कंपनी को कैप्टन स्टार बहुत महंगो बीज आवे और कंपनी मान अब बतावे भाई ये बीज में रोगों से लड़वा की प्रतिरोधक क्षमता सबसे बड़ी आवे और मैं इन 5-6 साल से काम में ले रहा, आज तक कोई दिक्कत को नहीं। अब की बार खराब बीज दे दियो माने और माँ की पूरी फसलें बर्बाद होगी, माँ के बहुत बड़ो का नुकसान होगा। और वहीं सीकर सांसद अमराराम ने मामले को लेकर कहा कि किसानों को तबाह करने का काम किया गया। ऐसी कंपनी के खिलाफ कृषि विभाग जांच करे। निश्चित रूप से करोड़ों रुपए का किसानों का नुकसान पहुंचा है और इसके लिए हर संभव किसानों को बचाने का काम करेंगे। इस मुद्दे को देश की संसद में उठाने का काम भी करेंगे। नीदरलैंड की एक कंपनी ने 1 करोड़ से ज्यादा का बीज किसानों को खीरा का बीज दिया था। बीज का तो गया ही गया, लेकिन सैकड़ों करोड़ की फसल नष्ट हुई है। सीकर जिले के किसान जो दातारामगढ़ में नेट हाउस से जो फसल पैदा करते हैं, बहुत ही महंगा, जिसमें दवाई सबके बाद में भी जिस तरह से खराब बीज दे करके न केवल किसान को तबाह करने का काम किया है, उस कंपनी से कृषि विभाग जांच करे और निश्चित रूप से करोड़ों रुपए का नुकसान जो हुआ है, निश्चित रूप से किसान को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और इस मुद्दे को देश की संसद में उठाने का काम भी करेंगे। वहीं डीडवाना जिले के कुचामन सिटी के झालरा रोड पर एक मकान पर कुछ हथियारबंद बदमाशों ने कब्जा करने की नीयत से मकान में रहने वाले दलित परिवार पर हमला कर दिया, जिसके कारण दलित परिवार के 7 लोग घायल हो गए हैं। देर रात करीब 2:30 बजे हुई इस घटना में बदमाश जबरन घर को खाली करवाने लगे। परिजनों ने जब इसका विरोध किया तो उन्हें जबरन घर से बाहर निकाल दिया और परिवार के लोगों के साथ मारपीट की गई। मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने कुचामन पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और कार्रवाई कर 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनमें से 4 बदमाशों को जेल भेज दिया गया, वहीं 3 बदमाशों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। कुचामन क्षेत्र में ही झालरा रोड है, जिस पे एक विवादित प्लाट है, जिस पर वो विवादित प्लाट है जिसका अभी तक किसी का नामांतरण वगैरह किसी का नहीं चला है, लेकिन उस पर मेघवाल समाज के एक परिवार है जो करीब 10-12 वर्षों से बैठा है उस पर। तो अभी 24-25 तारीख की रात्रि को कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की और उनको उठा के ले गए थे, जिससे प्रकरण दर्ज किया है। उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए अपने ने 7 जनों को अरेस्ट किया था और आगे इन्वेस्टिगेशन में और भी अरेस्ट करेंगे। अभी उनका पीसी रिमांड लिया है कल उनका। सर, इसमें जेसीबी का मामला भी है क्या किसी के लिए? जी, जेसीबी की है किसी की? हाँ, अभी इसमें क्या है कि अपने ने एक तो रिकवरी वैन और एक अपने स्विफ्ट डिजायर कार है वो बरामद की है और अभी मुलजिमों का पीसी रिमांड लिया हुआ है, जिनको जल्द ही उनसे जेसीबी बरामद करेंगे।